Hello everyone, welcome back to CSIR Net 24/7. My name is मेघना श्रीवास्तव। एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ अपने पार्ट ए, बी और सी को रिवाइज करने के लिए। बिकॉज आपके पास अभी जो टाइम है वो सिर्फ 30 डेज़ का है। बिकॉज आपका जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंथ 25, 26 या 27 में से किसी एक दिन होने वाला है। आज आपकी 26 तारीख है। चलिए देखते हैं किस तरीके से आप रिविज़न अपना कर सकते हैं। अब एक वीकली रिवीजन आप प्लान बना सकते हैं अपने 13 यूनिट का। जैसे अगर आप फर्स्ट वीक में देखें तो आप फोकस कर सकते हैं अपने पार्ट बी एंड सी लाइफ साइंसेज यूनिट्स में 1, 2, 3, 4। बिकॉज आपको भी पता है कि हर एक यूनिट की अपनी इंपॉर्टेंस है और जो शुरू के 5-6 यूनिट होते हैं दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हम देखते हैं कि पूछे जाते हैं और आपके लिए ईजी होता है टू अटेम्प्ट। साथ में पार्ट ए को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पार्ट ए के जो भी टॉपिक्स हैं आप उसको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। साथ में आपके पास 2 आवर थ्योरी एंड 1 आवर MCQs, ये डेली प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना एक्स्ट्रा प्लान बना सकते हैं जहां पर आप कोई भी कॉन्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज यूनिट्स आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर पार्ट ए के लिए आपको ज़रूरी है कि आप हर ऑल्टरनेट डे 15 से 20 क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो आपको रिमेनिंग यूनिट को फिनिश करना है। यहाँ पर आपके रिमेनिंग यूनिट्स जो कि आपको पार्ट ए के साथ टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, साथ में आपको मिक्स्ड टॉपिक के टेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए एंड साथ में आपको जो भी अर्ली टॉपिक्स हैं उसको भी रिवाइज करना चाहिए। ये एक मजबूत बनाएगा आपके जो आपने पहले पढ़ लिया उसका एक क्विक रिविजन हो जाएगा। साथ में एक मिक्स्ड जब क्वेश्चन करेंगे तो एक जो क्वेश्चन करने में हमें प्रॉब्लम आती है वो आप क्योर कर पाएंगे। एंड उसके अगले वीक की अगर हम बात करें तो आपके रेस्ट ऑफ द यूनिट्स एंड आपका जो फोकस एरियाज होना चाहिए वो मॉक टेस्ट पे होना चाहिए। अब आपको ये लास्ट एरियाज में सिर्फ प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है। बिकॉज आपने रिवीजन किया, रिवीजन में हम क्या करते हैं, चीज़ों को याद या रिटेन करने की कोशिश करते हैं, फोकस करते हैं। एंड जो हम मॉक करते हैं उस मॉक से हमें काफ़ी फ़ायदा होता है बिकॉज मॉक में हर यूनिट के क्वेश्चन इंक्लूडेड होते हैं। तो आपको ये जो पूरा मॉक टेस्ट है ये आपको देना है। अब लास्ट अगर आपकी वीक देखें यानी जो 4th वीक होगी इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है 1 to 5, 6 to 8, 9 to 13। फाइनल पॉलिशिंग और वीक एरियाज को देखना है अपने लास्ट वीक में। साथ में आपको फुल टेस्ट पार्ट ए ड्रिल करना है। जो भी मिस्टेक्स हो रहे हैं, जो भी फोकस आपको लगता है आप अपने थ्रू आउट एक महीने में देख पा रहे हैं, उन सभी को आपको सॉर्ट करना है। तो एक जो क्विक रिवीजन होता है वो आप देख सकते हैं, आप अपने लास्ट वीक में कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज आप लोग को 10 मॉक टेस्ट पेपर्स ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट में बहुत फोकस करना चाहिए बिकॉज पार्ट ए, बी, सी के लिए जो टाइम बोला जाता है वो यही बोला जाता है कि पार्ट ए के लिए आपको 30 मिनट्स मैक्सिमम यूज़ करने चाहिए। पार्ट बी के लिए आपको पार्ट ए के लिए 30 मिनट्स, पार्ट बी के लिए आपको 1 आवर का टाइम या 60 मिनट्स एंड पार्ट सी के लिए आपका जो रेस्ट ऑफ द टाइम मिलता है जैसे यहाँ पर 1.5 घंटे आपको 1.5 आवर्स मिल रहा है। सो ये इस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सो दैट कि आप मैक्सिमम कवर कर पाएँ, अपनी स्पीड को बढ़ा पाएँ और आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो एग्जाम में। तो ये एक प्रॉपर पूरी स्ट्रैटेजी है जो कि आप अपना सकते हैं फॉर द 30 डेज जो आपके कमिंग है। तो इसी के साथ अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू सो मच।